रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब से कुछ घंटे में भारत में हैं। चंद घंटे में प्रेसिडेंट पुतिन का प्लेन दिल्ली लैंड करने वाला है। इसके बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने दोस्त यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इसे लेकर पड़ोसी मुल्कों में दहशत मची हुई है। ट्रंप और मोदी की यारी से पाकिस्तान पहले से ही खौफजदा है और अब पुतिन और मोदी की बॉन्डिंग ने पड़ोसी मुल्क की नींद उड़ा दी। आप बने रहिए हमारे साथ, आपको बताएंगे कि व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से जुड़ी बड़ी खबरें क्या हैं और इसका कैसा इंपैक्ट भारत पर पड़ने वाला है, कैसा इंपैक्ट भारत के दुश्मनों पर पड़ने वाला है। एक एक जानकारी आपके सामने। लेकिन खबर यह है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आ रहे हैं। अब से कुछ ही घंटे में वो भारत में होंगे। वैसे तो पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी हेडलाइन यही, सबसे बड़ी खबर यही है। आज जब पुतिन की फ्लाइट दिल्ली में लैंड करेगी तो आप नव भारत पर पुतिन के इंडिया टूर की पूरी लाइव कवरेज देखेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति आवास व्हाइट हाउस में भी पुतिन के भारत दौरे की हर तस्वीर बहुत बारीकी से देखी जाएगी जो खबर में। अमेरिका ने भारत को रूस से S-400 जैसे बड़े हथियार खरीदने पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खतरा दिखाया। कहा था कि रूस जैसे प्रतिबंधित देश से किसी भी तरह की सैन्य खरीदारी करने वाले देश पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगेगा। लेकिन यहां भारत और रूस में यह बात चल रही है कि S-400 के कुछ और यूनिट्स रूस से भारत आ जाएंगे। ये भारत आएंगे, इससे बढ़कर S-500 को लेकर भी भारत और रूस में समझौता हो सकता है इसी पुतिन के दौरे के दौरान। S-500 युद्ध के मैदान में कितना बड़ा गेम चेंजर हथियार साबित होगा, मैं ये भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन ठीक उसी तरह से ट्रंप सरकार ने इस साल अगस्त में रूसी तेल खरीदने पर भारतीय निर्यात पर 25% टैरिफ लगाया। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा 25% जुर्माना टैरिफ लगा दिया, यानी कि कुल 50% टैरिफ कर दिया गया अमेरिका की ओर। अमेरिका को लगा कि दबाव में शायद भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, लेकिन भारत ने अचानक से रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया, बल्कि बार बार यह कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतों के हितों को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। अब जब व्लादिमीर पुतिन और मोदी आमने सामने होंगे तब भी रूसी तेल को लेकर कोई नई रणनीति बनाई जा सकती है। इधर रूसी राष्ट्रपति के 2 दिनों के भारत दौरे में क्या कुछ होने वाला है, मोदी और पुतिन किस तरह से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लिखेंगे, आपको ये सारी थ्योरी समझाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। मोदी पुतिन की यारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। सुखोई 57 एक ऐसा कदम उठाया जा सकता है जो ट्रंप की बेचैनी बढ़ा देगा। बीते कई दिनों से चर्चा थी कि रूसी कंपनी की तरफ से सुखोई 57 का ऑफर दिया जा रहा। भारत को इसकी खूबियां गिनाई जा रही, मगर अब इंटरनेशनल मीडिया में भी इसे लेकर कयास लगाया जाने लगा। यूरोप के कई देशों में अनुमान लगाया गया है कि भारत इस डील पर विचार कर रहा। हो सकता है कुछ फाइटर जेट्स को लेकर दोनों देश रजामंद हो जाए। ये संभावित समझौता यूरोपीय देशों के लिए उतना ही सीरियस है जितना कि पुतिन का दिया गया संदेश। Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом 100 раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी नई दिल्ली पर टकटकी लगाए हैं। उनकी दिलचस्पी सुखोई 57 के अलावा कई ऐसी डील को लेकर है जिनकी वजह से मोदी ने किसी भी तरह के अमेरिकी प्रेशर को इग्नोर मार दिया था। पीएम मोदी और पुतिन के बीच व्यापार, ऊर्जा, बैंकिंग, रक्षा, स्पेस, परमाणु ऊर्जा और विमानन क्षेत्रों में रिश्तों को आगे बढ़ाने पर बातचीत होगी। रूस ने भारत को नो लिमिट वाली पार्टनरशिप का ऑफर दिया है, इसीलिए माना जा रहा कि डील में कई धमाके होंगे। हिट होती दोस्ती से 7 समंदर पार हड़कंप मचेगा। देखा जाए तो आज दुनिया में हथियारों का बाजार सबसे बड़ा है और अगर भारत रशिया से Su-57 की डील कर लेता है तो निश्चित तौर से अमेरिका को कष्ट होगा, क्योंकि वो चाहते कि हम F-35 खरीद लें और वो डील के लिए वो काफ़ी प्रयास भी कर रहे थे। परंतु भारत ऐसा नहीं है, भारत ने अपना डाइवर्सिफाई किया हुआ। अमेरिका से भी हथियार खरीद रहे, हमारा तेजस का इंजन आ रहा है, अभी और RTM मिशन की M777 के मिशन की हमने ऑर्डर प्लेस किए। इसके अलावा हमारा हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, काफ़ी कुछ वहाँ से लिया है। 9 बार हिंदुस्तान का दौरा कर चुके पुतिन
दिल्ली से अपनी अगली स्ट्रेटजी का सिग्नल देंगे, इंपैक्ट अभी से समझ सकते हैं। भारत ने फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के राजदूतों के लेख पर आपत्ति जताई। ऐतराज इस बात का जताया है कि यूक्रेन में शांति को बाधित करने की कोशिश हो रही है। इस दौरान स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग पर भी फोकस किया गया। हालांकि सब जानना चाहते हैं कि क्या रूस भारत को सप्लाई किए जाने वाले तेल के दामों में कटौती करता है तो कितनी। Of relations, and especially the relations between the two leaders. The main honor has been awarded to the Prime Minister of India. It's the significant movement and confirmation of our friendship between our countries and between the leaders of our country. If we are talking about the sectors of economy in wide list of spheres and sectors, we can see the result of cooperation. वैसे मोदी और पुतिन की दोस्ती में डील वाला एंगल इतना बड़ा नहीं, इनकी केमिस्ट्री ही विरोधियों को मिर्ची लगाने वाली है। पुतिन के दौरे से पहले दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा का पहरा इतना सख्त है कि जीरो एरर की गुंजाइश है। दिल्ली पुलिस स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी और केंद्रीय एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। राजधानी के अहम इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। वीआईपी मूवमेंट के रूट्स का पहले से ट्रायल किया जा रहा है। होटल से मीटिंग वेन्यू पॉइंट पर स्नाइपर्स की तैनाती है। ड्रोन के जरिए निगरानी लगातार जारी है। टेक्निकल टीमें हर सिग्नल, कम्युनिकेशन और नेटवर्क पर नजर रखे हुए एंटी ड्रोन सिस्टम भी एक्टिवेट कर दिया गया है। पुतिन के काफिले के जिस रूट से गुजरने की संभावना है, वहां हाई डेफिनेशन कैमरे और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग हो। इस वक्त हम हैदराबाद हाउस पर मौजूद हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण जगह है। करीब 5 दिसंबर को 11 बजे के आसपास पुतिन यहाँ पर पहुँचेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। और यहाँ पर भारत रूस शिखर बैठक होगी, जहाँ पर कई मुद्दों पर चर्चाएं होंगी और कई ऐसी चीजें हैं जिस पर समझौते होने की उम्मीद जताई जाएगी। तस्वीरों के जरिए हम दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं किस तरीके से हैदराबाद हाउस की ये तस्वीरें, और आप झंडे देख सकते हैं, भारत और रूस के झंडे लगे हुए हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए सुरक्षा की, तो अंदर पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया है। इतना ही नहीं, जायजा लिया गया है। सुरक्षा के हिसाब से ये देखा गया है कि कहाँ किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। बाहर जो है सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इंडिया गेट के पास ये हैदराबाद हाउस, और इस पूरे रूट की अगर हम बात करें तो पुतिन के आने से पहले इस रूट पर आप देखेंगे चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। भारत और रशिया के शिखर सम्मेलन में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर चर्चा होनी तय मानी जा रही है। और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम कितना कारगर है, यह दुनिया ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देख लिया था। दरअसल अब तक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के 3 यूनिट्स भारत में तैनात हैं। अगले साल 2 और यूनिट्स भारत को मिल जाएंगे, ये उम्मीद की जा रही है। माना जा रहा है कि भारत रूस के सामने उनकी डिलीवरी की स्पीड बढ़ाने पर जोर दे सकता है। S-400 के साथ ही S-500 को लेकर भी भारत और रूस के बीच नई डील की उम्मीद लगाई जा रही है। S-400 जितना एडवांस्ड है उससे कहीं ज्यादा अपग्रेडेड होगा S-500 और कहीं ज्यादा शक्तिशाली होगा। और भारत इस बात की उम्मीद कर रहा है कि वो S-500 की डील भी इसी बैठक के दौरान रशिया के साथ कर लेगा। चूंकि रूस ने पहले से ही भारत को S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का ऑफर दे रखा है। रूस का ये सिस्टम खास तौर पर सबसे खतरनाक खतरों को रोकने के लिए तैयार किया गया है। ये जो S-500 है, ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें और लो ऑर्बिट सैटेलाइट, इन सब को भेदने में काफी ज्यादा सक्षम है। S-500 का कोई दूसरा सानी नहीं है इन सबको भेदने में। S-500 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ज्यादा से उड़कर आ रहे 10-10 बैलिस्टिक टारगेट्स को एक साथ मार सकता है। मतलब ये इतना ज्यादा टेक्नोफाइड है, इतना ज्यादा उन्नत है। S-400 की तुलना में S-500 कई मामलों में ज्यादा एडवांस्ड और सक्षम है। S-400 की रेंज 400 किलोमीटर तक की है, वो नाम में भी झलकता है। इधर S-500 की रेंज इससे दोगुनी होगी, यानी कि 800 किलोमीटर की रेंज S-500 की होगी। आसमान में S-400 सिर्फ 30 किलोमीटर तक ऊपर के टारगेट को ध्वस्त कर सकता
लेकिन S-500 200 किलोमीटर तक ऊपर तक, यानी कि स्पेस से भी किसी भी अटैक को नाकाम कर सकता है। S-500 का रिस्पांस टाइम भी S-400 की तुलना में बहुत बेहतर है। S-400 का रिस्पांस टाइम 9 से 10 सेकंड का है। S-500 का रिस्पांस टाइम महज 3 या 4 सेकंड का है, यानी कि हर 3 सेकंड में अपनी ओर आने वाले अटैक को S-500 ढेर कर सकता है। यही वजह कि S-500 को युद्ध का गेम चेंजर माना जाता है। S-500 के अलावा पुतिन के इस दौरे पर सुखोई 57 को लेकर भी कोई बड़ी खबर या खुशखबरी मिल सकती है। इसका इशारा क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया था। इधर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सिक्योरिटी अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से किसी भी तरीके से कम नहीं, या यूं कहिए कि सुरक्षा के मामले में पुतिन की सिक्योरिटी तो ट्रंप से भी आगे। यह कहना गलत नहीं होगा कि पुतिन सिक्योरिटी के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति से भी ज्यादा लाव लश्कर लेकर चलते हैं। आप ये रिपोर्ट देखकर समझिए। पुतिन के भारत पहुंचने से पहले ही एक स्पेशल टीम दिल्ली आ चुकी है। हर छोटे बड़े खतरे का आकलन हो रहा, बिना किसी शोर शराबे के हर एक चीज का मुआयना किया जा रहा। कौन कौन कमरे में जाएगा, कौन सी लिफ्ट इस्तेमाल होगी, किस दरवाजे से एंट्री और किससे एग्जिट होगा, सब कुछ मिनट टू मिनट नोट किया जा चुका है। पुतिन जहां भी जाते हैं एक मोबाइल केमिकल लैब साथ चलती है। इस लैब का काम उनके खाने और पानी की टेस्टिंग करना होता है और इस बार भी ऐसा दिखाई देने वाला है। ध्यान ये भी दिया जाएगा कि पुतिन के हिंदुस्तान में 2 दिन ऐतिहासिक लम्हों का गवाह बने। इस दौरान वो चुनौतियां बाधा बनकर न आए, जिसकी वजह से रूस के राष्ट्रपति कई देशों का दौरा नहीं कर पाते। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आ रहे हैं, जो दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण क्षण बताया जा रहा है। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ कई तरीके के वारंट जारी किए थे, जिसमें गिरफ्तारी वारंट भी थे और बताया गया था कि युद्ध अपराधों के तहत ये वारंट्स को जारी किया जा रहा है। इसके मद्देनजर अगर आईसीसी को मानने वाले किसी देश के अंदर पुतिन यात्रा करते हैं तो वहां पे उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन भारत, चीन और अमेरिका जैसे देश आईसीसी को नहीं मानते, इसलिए भारत की यात्रा के दौरान व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तारी का किसी तरीके का भी खतरा नहीं है, क्योंकि भारत जो है वो आईसीसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। बहुत संभव है व्लादिमीर पुतिन गुरुवार की शाम 6 बजे दिल्ली पहुंचे, जिसके बाद उनका पीएम मोदी से मिलने का कार्यक्रम है। पीएम मोदी और पुतिन डिनर कर सकते हैं। शुक्रवार की सुबह 9:15 बजे राष्ट्रपति भवन में पुतिन का औपचारिक स्वागत होगा। पुतिन राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच वार्षिक समिट भारत मंडपम में भारत रूस फोरम की बैठक होगी। राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंशियल बैंक्वेट और फिर पुतिन वापस रूस के लिए रवाना होंगे। इस मिनट टू मिनट प्रोग्राम के दौरान जो डील होंगी वो दुनिया के कई देशों के लिए कौतूहल है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले दोनों देशों के संबंध में एक अहम मोड़ आया है। दरअसल भारत जिस चीज का लंबे समय से इंतजार कर रहा था, उसे रूसी संसद ने मंजूरी दे दी है और वो समझौता है रेलोस, यानी कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। ये एक ऐसा एग्रीमेंट या समझौता है जिससे भारत आर्कटिक और साथ ही साथ हिंद महासागर के क्षेत्रों में रूस के साथ अपनी सामरिक साझेदारी को बढ़ा सकेगा। इस समझौते के होने के बाद रूस और भारत की सेनाएं आपस में एक दूसरों के सैनिक अड्डे, पोर्ट्स और एयरबेस का इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही उनकी साझेदारी से उनकी सैन्य सुरक्षाएं और ज्यादा मजबूत होंगी। भारत इससे पहले कई देशों से इस तरह के समझौते कर चुका है, लेकिन रूस के साथ ये समझौता होना बेहद महत्वपूर्ण है। भारत और रूस अपने डिफेंस और न्यूक्लियर पार्टनरशिप को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जैसे लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स भी डील का हिस्सा हो सकते हैं। भारत और रूस के व्यापार को देखा जाए तो 1995 में 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो अब बढ़कर 2024-25 में 68.7 बिलियन यूएस डॉलर हो चुका है। इसमें भारत 4.88 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, वहीं रूस से 63.84 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया जाता है। मोदी और पुतिन की कोशिश यही है कि ऐसे कई एमओयू साइन किए जाए जिससे व्यापारिक साझेदारी को नया विजन मिल सके। रूस और भारत के बीच संबंध लगातार सभी दिशाओं में विकसित हो रहे हैं और इसकी मुख्य गारंटी प्रधानमंत्री मोदी की नीति है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मोदी को भारत के राष्ट्रीय हित और भारतीय लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने या निर्णय लेने के लिए
डराया, धमकाया या मजबूर किया जा सकता है, और ऐसा दबाव है, मैं जानता हूँ। वैसे हम कभी उनसे इस बारे में बात नहीं करते। मैं तो सिर्फ बाहर से देखता हूँ कि क्या हो रहा है, और सच कहूँ तो कभी कभी भारतीय लोगों के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा पर उनके सख्त रुख से मैं आश्चर्यचकित भी हो जाता हूँ। दुनिया के लिए भारत इस वक्त ऐसा मुल्क है जो बहुत तेजी से विकास कर रहा है, या यूं कहें कि विकसित होने की तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है। मोदी के इस मिशन को पुतिन भी रफ्तार दे रहे हैं। बार बार इंडियन इकोनॉमी की तारीफ करते हैं, मोदी के विजन के मुरीद होते हैं। मेक इन इंडिया को पुतिन इकोनॉमी पर इम्पैक्ट डालने वाला बताते हैं। राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए मोदी को पुतिन बेहतर बता चुके हैं। मोदी की कई विदेश नीतियों की कई मोर्चों पर पुतिन ने खुले तौर पर तारीफ की। मोदी को ना झुकने वाला और साहसी फैसले लेने वाला ठहरा चुके हैं पुतिन। कई दफे इनकी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसकी ग्लोबली तौर पर बेहद गहराई से स्टडी की गई, और इस बार भी वही रिपीट होने वाला है। मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री बेजोड़ है। जब भी मिलते हैं पूरी दुनिया अटेंशन देती है। अभी हाल में ही चीन में मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई थी। ट्रंप परेशान थे, हालांकि मोदी रिलैक्स थे। मोदी इस बार भी उन देशों को पैनिक अटैक देना चाहते हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों में लगे रहते हैं। वैसे पुतिन के भारत दौरे के पीछे एक इत्तेफाक भी है, वो ये कि वो अक्सर दिसंबर के महीने में ही आते हैं। ऐसा करने के पीछे भारत और रूस की एनुअल समिट की तारीख है। इसके अलावा सर्दियों का होना भी है, जो रूस के टेम्परेचर के हिसाब से एकदम सटीक है। दिल्ली से मोहित ओम और अनुज मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। Su-57 यानी कि सुखोई 57 को लेकर भी भारत और रूस के बीच समझौता हो सकता है। वैसे जब भी इंडियन एयरफोर्स के लिए 5th जनरेशन के नए मॉडर्न फाइटर जेट खरीदने की बात आती है तो रूसी सुखोई 57 की तुलना अमेरिकी F-35 से जरूर होती। ऐसे में दोनों के बीच बड़े फर्क को समझना जरूरी है। मतलब F-35 भारत नहीं खरीदने जा रहा है, सुखोई 57 भारत खरीद सकता है। तो ये जानना जरूरी है कि भारत अगर सुखोई 57 की तरफ है तो भारत और रूस की दोस्ती से इतर क्या खासियत है इसमें। भारत के लिए कौन सा फाइटर जेट बेहतर है, मैं आपको समझाता हूं। स्पीड के मामले में सुखोई 57 अमेरिकी फाइटर जेट F-35 से कहीं आगे। सुखोई 57 की अगर स्पीड की बात की जाए तो 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जबकि F-35 की अधिकतम रफ्तार जो है वो 1900 किलोमीटर प्रति घंटे की। हथियार के मामले में सुखोई 57 F-35 से कहीं आगे। सुखोई 57 में शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, गाइडेड एरियल बम भी लग सकते हैं सुखोई 57। F-35 में हवा से हवा वाली मिसाइलें या बम लगाने के ऑप्शंस कम है। स्टिल्थ और परफॉर्मेंस के मामले में सुखोई 57 आगे है। स्टिल्थ का मतलब होता है जो रडार की रेंज में ना आए या रडार में पकड़ में ना आए, और चूंकि सुखोई 57 का स्टेल्थ सिस्टम बिना स्पीड कम किए और मैन्यूवरेबिलिटी को नुकसान पहुंचाए बिना काम करता है। इससे कॉम्बैट में और बचकर निकलने में फायदा मिलता है। इधर F-35 का फोकस ऐसे स्टिल्थ तकनीक पर है जो सिर्फ ग्राउंड अटैक में इस्तेमाल होता है। हवा में जंग करने के मामले में इसकी ताकत बहुत सीमित हो जाती है। इसके अलावा कॉस्ट और रखरखाव के मामले में सुखोई 57 ज्यादा किफायती है F-35 के मुकाबले। सबसे बड़ी बात यह है कि सुखोई 57 के मामले में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ज्वाइंट प्रोडक्शन दोनों के लिए रूस राजी हो सकता है। जैसा कि हमने पिछले कई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किए रूस के साथ, सुखोई 57 के साथ भी हो सकता है कि मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाया जाए। जबकि अमेरिका F-35 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर आनाकानी हर देशों के साथ करता रहा। इधर पुतिन के भारत दौरे से जुड़ी एक और बिग ब्रेकिंग आपको बताने जा रहे हैं। पुतिन की सुरक्षा में 5 लेयर सिक्योरिटी रहेगी। भारत पहुंचते ही ये 5 लेयर सिक्योरिटी एक्टिव हो जाएगी। दिल्ली में पुतिन के रूट पर कड़ा सुरक्षा घेरा होगा। ड्रोन और AI से मॉनिटरिंग की जाएगी। पुतिन के दौरे को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। पुतिन के भारत दौरे को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुतिन जिन जिन जगहों पर जाएंगे उन तमाम जगहों पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम होंगे। इस वक्त हम भारत मंडपम में मौजूद हैं। पहले हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। आप साफ तौर पे देख सकते हैं स्वागत पुतिन की तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है और रूसी संघ के राष्ट्रपति, यानी साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि भारत मंडपम जहां भारत रूस बिजनेस फोरम होगा, इसके मद्देनजर यहां पर भी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं।
साफ तौर पर तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं तमाम जगह पर पोस्टर जो हैं वो लगाए गए हैं। इसके अलावा तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि काउंटर बने हुए हैं एक्रीडेशन को लेकर, और जिस तरीके से इस बिजनेस फोरम में जो लोग भी शामिल होंगे उनके एक्रीडेशन के लिए यहाँ पर बाकायदा काउंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। 2 दिन नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली के जो इलाके हैं वहां ट्रैफिक में भी डायवर्जन साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। जिन जिन जगहों पर रूसी राष्ट्रपति जाएंगे उस दौरान जो रास्ता होगा वो कहीं न कहीं डाइवर्ट किया जाएगा, जिसके मद्देनजर कई जगहों पर ट्रैफिक भी देखने को मिल सकता है। खासतौर पर शुक्रवार के दिन ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, अभी फिलहाल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जाहिर तौर पर गाड़ियां आ जा रही हैं, लेकिन जिस दौरान पुतिन यहाँ पर पहुंचेंगे इस पूरे रास्ते पर आप सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखेंगे। करीब 5 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है, और जैसे ही पुतिन लैंड करेंगे उसके बाद इसे एक्टिव कर दिया जाएगा। इसके अलावा करीब 50 से ज्यादा रूस के बड़े अधिकारी जो हैं वो पुतिन के आने से पहले ही यहाँ पर आ चुके हैं, और उन जगहों का उन्होंने जायजा लिया जहाँ जहाँ पुतिन जाएंगे। यानी साफ तौर पर दिल्ली पुलिस की बात की जाए, केंद्रीय एजेंसियों की बात की जाए, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात की जाए, या रूस के स्पेशल फोर्सेस की बात की जाए, ये तमाम लोग मिलकर पुतिन की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी जो है इनके कंधों पर रहेगी। और बड़ी खबर आपको बता दें, संसद भवन पहुंच गए रूस के डेप्यूटी पीएम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उनकी मुलाकात होगी। रूस के उप प्रधानमंत्री संसद पहुंचे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये व्लादिमीर पुतिन जब आ रहे हैं तो उनका डेलीगेशन उनके साथ आ रहा है, और जब उनका डेलीगेशन आ रहा है तो कई बड़े पदाधिकारी उनमें हैं, कई बड़े नेता हैं रूस के, और डेप्यूटी पीएम संसद भवन पहुंचे। ये उसकी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। What's on the table, sir? Welcome to India, Deputy Prime Minister. What's on the table, sir? गालिकोवा हैं रूस के उप प्रधानमंत्री जो कि संसद भवन पहुंचे, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.